हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, हमास के लिए गए रॉकेट हमले के बाद जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू से फोन पर मंगलवार को बात की। पीएम मोदी ने बताया कि नेतान्याहू ने फोन किया था और मैंने इस दौरान उनसे कहा, मुश्किल समय में हम आपके साथ हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मैं प्रधानमंत्री नेतान्याहू का फोन करके मुझे स्थिति पर अपडेट देने के लिए धन्यवाद देता हूँ। भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजरायल के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करता है। मध्य प्रदेश के शहडोल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि आडवाणी जी का मानना था कि बीजेपी आरएसएस की असली प्रयोगशाला गुजरात में नहीं, मध्य प्रदेश में। उन्होंने इसको लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी आरएसएस की इस प्रयोगशाला में मरे हुए लोगों का इलाज किया जाता है। महाकाल लोक में शिवजी से चोरी की जाती है। बच्चों के मिड डे मील में चोरी की जाती है। व्यापम घोटाला होता है। एमबीबीएस की सीट बेची जाती है। पटवारी बनने के लिए 15 लाख की रिश्वत देनी पड़ती है। हर रोज 3 किसान खुदकुशी करते हैं। किसानों को गोली मार दी जाती है। कांग्रेस सांसद ने कहा, बीजेपी की इस लैब में हर दिन महिलाओं से रेप किया जाता है। और आपको बता दें कि भोपाल में एक लड़की का रेप होता है और उसे बचाने की कोशिश में भाई के पुलिस सामने हत्या कर दी जाती है। बीजेपी का एक नेता आदिवासी के ऊपर पेशाब करता है। बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण की रिपोर्ट आने के बाद से लगातार प्रदेश में सियासी बवाल मचा हुआ है। अब इसी मुद्दे को लेकर आरजेडी सुप्रीमो राष्ट्रीय लोक जनता दल प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा आपस में भिड़ गए हैं। दरअसल जातीय जनगणना के पक्ष में बोलते हुए लालू ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, जहां पर उन्होंने कहा, कैंसर का इलाज सरदर्द की दवा खाने से नहीं होगा। जातिगत जनगणना के विरोध में जो लोग हैं वो इंसानियत, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बराबरी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व के खिलाफ है। ऐसे लोगों में रत्ती भर भी न्यायिक चरित्र नहीं होता है। दिल्ली की शराब नीति में घोटाले के मामले में गिरफ्तार आप सांसद संजय सिंह की राहत नहीं मिली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको 13 अक्टूबर तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने संजय सिंह की 5 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड दी है। ईडी ने कोर्ट में बताया कि संजय सिंह ने घूस मांगी थी, लेकिन पेमेंट नहीं हुआ था। ईडी ने कोर्ट से संजय सिंह के रिमांड मांगते हुए दावा किया कि वे जाँच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि कॉल डेटा रिकॉर्ड और पुराना फोन भी रिकवर नहीं है। ईडी ने आरोप लगाया कि संजय सिंह अपने पुराने फोन के बारे में नहीं बता रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने डीएमके के सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत 55 करोड़ रुपए की 15 अचल संपत्ति अपने कब्जे में मंगलवार को ले ली, जो बेनामी तरीके से रखी गई थी। ईडी ने बयान में कहा कि राजा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में पीएमएलए के तहत उनकी बेनामी कंपनी केवाई शेल्टर प्रोमोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर अर्जित 15 अचल संपत्ति को कब्जे में लिया है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा सचिवालय की ओर से आवंटित किए गए आवास को खाली कराने कर बहाली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से यहां पे मनचाहा सांसद को सस्पेंड कर दिया जाता है। जब मनचाहा किसी सांसद को घर छीन लिया और जब चाहा विपक्ष के नेता को पकड़कर जेल में डाल दिया। जिस तरह से इस देश में लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा हो गया, उससे देश को बचाने के लिए लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने कहा, देश को बचाने के लिए चाहे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े या फिर सुप्रीम कोर्ट का, हम देश को बचाने के लिए अंत तक लड़ेंगे। शाहरुख खान की जवान पूरी दुनिया में छाई हुई। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई थमने का नाम नहीं ले रही है। 7 सितंबर को अपडेट भी सामने आया है। 7 सितंबर को तमाम और अभी भी किंग खान की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बना रखा। वहीं हाल ही में फिल्म ने 1100 करोड़ के आंकड़े पार कर लिए हैं। बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के अलावा शाहरुख खान की जवान ने एक नया रिकॉर्ड भी कायम किया है। जी हाँ, इस बार बात फिल्म की कमाई की नहीं हो रही, बल्कि जनता की भी हो रही है। विज्ञान में ग्रहण को एक खगोलीय लेकिन धर्म और ज्योतिषी में इसे एक अशुभ घटना माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण होते समय कई मान्यताओं को समान और इसकी नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। साल 2023 में कुल 4 ग्रहण लगने वाले हैं, जिसमें 2 लग चुके हैं, लेकिन 2 अभी बाकी है। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को लगा था। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को पटना सचिवालय में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई थी और 14 एजेंडों पर मुहर भी लगी। इसके पहले 3 अक्टूबर को यहां पे एक बार फिर से नेतान्याहू की रिपोर्ट के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में भी 14 एजेंडे पर मुहर लगी। जी हां, आपको बता दें, लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की तैयारी के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली से प्राप्त निर्वाचन संचालन से संबंधित पुस्तक मुद्रण पश्चिम बंगाल सरकार के उपक्रम सरस्वती प्रेम को अधिकृत करने की स्वीकृति दी गई।
बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने मंगलवार को एक कार्यक्रम राजनीति में एंट्री के सवाल पर कहा है कि देखते हैं, अगर ऑफर मिला तो मैं चुनाव लड़ूंगी। उन्होंने कहा, साउथ को छोड़े तो बॉलीवुड से राजनीति में किसी को बहुत कामयाबी नहीं मिली। कंगना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी के जो संस्कार, देश के लिए उनकी जो भावनाएं हैं, सभी के लिए प्रेरणा देने वाले हैं। पाकिस्तान या चीन को जवाब देना हो, उन्होंने बताया कि नया भारत क्या है, ये भी अमृतकाल का दौर है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शहडोल जिले के बेहोरी में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने जाति जनगणना को देश का एक्सरे करने को दिया, जो कि ओबीसी, दलित और आदिवासी की स्थिति पर प्रकाश डालेगा, और कहा कि चाहे कुछ भी हो, उनकी पार्टी केंद्र को इस कवायद को संपन्न कराने के लिए मजबूर करेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर जातीय जनगणना के मुद्दे पर नहीं बोलने का भी आरोप लगाया। हमास द्वारा शनिवार को हमला किए जाने के बाद इजरायल ने गाजा पट्टी क्षेत्र में सैकड़ों ठिकानों पर हमला किया, जिसमें भारी तबाही हुई। इजरायली मंत्रियों ने पहले से ही अवरुद्ध और गरीब गाजा पट्टी की पूर्ण घेराबंदी करने का आदेश दिया, जिससे इसके लगभग 2 मिलियन निवासियों को भोजन, पानी और बिजली की आपूर्ति बंद कर दी गई। इस दौरान सैनिकों के एक रिकॉर्ड लामबंद के क्रम में इजरायल ने 48 घंटों में 30,000 सैनिक जुटाए। अकाली दल नेता विक्रम मजीठिया ने कहा, कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा बंद कराने का भारत का फैसला और इस मुद्दे पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की चुप्पी पंजाब के लिए बहुत महंगा साबित हो रहा है, और यह फैसला हजारों पंजाबी के जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है, और इस फैसले के कारण राज्य बड़े आर्थिक संकट की ओर बढ़ा। यहाँ जारी एक बयान में मजीठिया ने कहा है कि कनाडाई नागरिक के लिए वीजा बंद करने के लिए एक फैसला इस समय आया है जब शादियों का सीजन शुरू होने वाला है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व सांसद सीताराम येचुरी ने केंद्र सरकार से देश में जातीय जनगणना कराने की मांग करते हुए कहा, जनगणना कराने से राष्ट्रीय स्तर पर लोगों की वर्तमान स्थिति का पता चल जाएगा। येचुरी सोमवार और समस्तीपुर शहर के सरकारी बस स्टैंड परिसर में माकपा द्वारा आयोजित जन आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए कहा, बॉलीवुड खिलाड़ी अक्षय कुमार की हाल ही में भारत की नागरिकता मिली थी, जिसकी जानकारी खुद एक्टर ने सोशल मीडिया पर शेयर करके दी थी। लेकिन कनाडा की नागरिकता को छोड़ने पर एक्टर को काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। इस बीच एक्टर ने ट्रोलर्स को जवाब भी दिया। दरअसल एक्टर ने एक इंटरव्यू में बताया है कि आखिर वो क्या वजह थी कि जिसके चलते अक्षय कुमार को कनाडा की नागरिकता लेनी पड़ी थी। उन्होंने बताया कि यह नागरिकता उन्होंने मजबूरी मिली थी, जिनकी वजह कोई और भी होता तो यह करता नहीं। उन्होंने बताया कनाडा की नागरिकता पैसा ना होना था, और उन्होंने पहले ही कनेडियन इसलिए बना क्योंकि फिल्में नहीं चल रही थी। जैसा कि हम सब जानते हैं, 2016 के बाद नोटबंदी के बाद 500 और 2000 के नए नोट आए थे, लेकिन 19 मई 2023 को 2000 के नोट बंद करने का फैसला लिया गया। बता दें कि इसी तरह 2000 के नोट को भी बैंक में जमा कराने की आखिरी तारीख बीत चुकी है। जी हाँ, ज्ञात हो कि 2000 के नोट बदलने के लिए 7 अक्टूबर थी, लेकिन अगर आपने भी अभी तक नोट नहीं बदले हैं तो घबराएं नहीं। जी हाँ, आपको बता दें कि अभी भी आपके पास वक्त है, आप अपने 2000 के नोट बदल सकते हैं। नवंबर महीने में होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने राज्य में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के आदिलाबाद में आयोजित पार्टी जनगर्जना सभा को संबोधित किया। इस सभा में गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के सीएम केसीआर, कांग्रेस और ओवैसी पर भी जमकर निशाना साधा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार एक्ट के तहत 100 दिनों की रोजगार योजना का फंड दिलाने की मांग को लेकर तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में चल रहे धरना को समाप्त कर दिया गया। सोमवार को पार्टी के नेतृत्व महासचिव के नेतृत्व में 30 लोगों को प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल सीवी आनंद बोस से जाकर मिला है। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव की तैयारी जोरों शोरों से चल रही। इसी उत्सव में लगभग 12 देशों के कलाकार प्रस्तुति देंगे। वहीं 2 या 3 और देशों के शामिल होने हैं। विदेश के अलावा देश के 6 राज्यों के सांस्कृतिक दल व प्रदेश के 6 जिलों के सांस्कृतिक दल भी उत्सव में शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लोक भवन के आयोजित निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 393 होम्योपैथिक फार्मासिस्ट को नियुक्ति पत्र वितरित किया। हमारी सरकार विगत 6 वर्षों में 6 लाख से अधिक नौजवानों को नौकरी देने में सफल रही। इस दौरान उन्होंने कहा, विगत 9.5 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में भारत की यात्रा शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है। इसी का नतीजा है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। शनिवार से पहले इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $84 प्रति बैरल पर आ गई थी। सभी ने अनुमान लगा लिया था कि कच्चा तेल इसी महीने $75 से $80 से बीच में आ जाएगा, जिसके बाद भारत में गणितज्ञ ने यह कहना शुरू कर दिया कि नवंबर के पहले हफ्ते में पेट्रोल डीजल सस्ता होना शुरू हो जाएगा। यह गिरावट ₹7 से भी ज़्यादा रह सकती है। इसका कारण भी था बीते 45 दिनों में सरकार ने गैस सिलेंडर की कीमत में 2 बार कटौती की है।
उत्तर प्रदेश में सरकारी डॉक्टर्स के लिए राज्य सरकार ने खुशखबरी देने की तैयारी कर ली है। दरअसल मंगलवार को राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस बैठक में कई बड़े फैसले पर मुहर लगाई जा सकती। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मीटिंग में ही कैबिनेट डॉक्टर की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के मसौदे को मंजूरी दे सकती है। फिलहाल डॉक्टर की रिटायरमेंट की उम्र 62 साल है, जिसे बढ़ाने की मांग लगातार जारी है। सोमवार मंगलवार रात हुई बारिश ने पंजाब के सभी शहरों के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की। पंजाब का न्यूनतम तापमान औसतन 3.3 डिग्री कम दर्ज किया गया। वहीं अगले 4 दिन मौसम साफ रहने व तापमान समान रहने का अनुमान है, लेकिन शनिवार को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक बार फिर असर दिखाना शुरू होगा। बदायूं जिले में केवाईसी और लैंड सीडिंग नहीं कराने वाले किसानों की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त पर संकट आ गया है। शासन ने ऐसे 50,000 किसानों की सूची जारी की, जिन्हें इस अनिवार्य प्रक्रिया को पूरे करने के लिए कहा गया है। जिलों के 3.20 लाख किसानों को पिछले बार सम्मान निधि योजना के तहत 14वीं किस्त जारी की गई थी। इसी बीच शासन के पास ऐसे मामले पहुंचे जिसमें किसानों के अंगूठे के निशान मशीन पर नहीं आ रहे, ऐसे में उनकी केवाईसी नहीं हो पा रही है। इस पर शासन ने आंख की रेटिना के माध्यम से केवाईसी के निर्देश दिए हैं। उप कृषि निदेशक DKC ने बताया कि किसानों की सूची न्याय पंचायत पर लगे कर्मचारी को मुहैया करा दी गई। किसान अपना देखकर इस प्रक्रिया को जल्द पूरा कर ले। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह